हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। चलिए आज हम एग्ज़ाम बेसिस कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे ये मैंने टाइप लिखा है, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैं उसका आपको ट्रिक बताऊंगा और करने का तरीका बताऊंगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए समीकरण दिया हमने, ऐसा अगर क्वेश्चन अगर आता है y बराबर रूट एक्स में अगर ऐसी वैल्यू बार बार क्या करती है, रिपीट होती है, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट तक अगर जाती है तो क्या करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसका मैं शॉर्ट तरीका लिख रहा हूँ। अगर ऐसा प्लस में से रूट में एक्स प्लस फिर रूट में एक्स फिर प्लस रूट में ऐसी वैल्यू बार बार क्या कर जाती है, रिपीट की जाती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले मैं इसका फार्मूला लिख दूँ, y बराबर हो जाएगा, y बराबर ये मैं ट्रिक लिख रहा हूँ, इसका हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 प्लस 4x बाई क्या हो जाएगा 2। ये इसका क्या हो जाएगा शॉर्ट। कोई प्रश्न रहेगा उसका एकदम शॉर्ट ट्रिक ये निकल जाएगा, कोई भी प्रश्न। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, फॉर एग्जांपल में मैं ले लिया, जैसे मान लीजिए हमारे पास है रूट में 3 प्लस फिर रूट में 3 प्लस फिर रूट में 3 प्लस ऐसे डॉट डॉट कितना दिया, इनफाइनाइट कर दिया। ठीक है, तो अगर हमको इसका आंसर निकालना है कि आंसर कितना आएगा, तो देखिए आंसर कितना आएगा भाई। जैसे मान लीजिए इसका तो फार्मूला क्या है, 1 प्लस यहाँ पे x का मान समझिए क्या 3 है, तो रूट में आप लिखिए 1 प्लस यहाँ पे 4 गुड़े आपका लिखिए 3 लिखिए, अपान में क्या करिए 2 करिए। अब देखिए अगर इसको हल करेंगे इधर तो 1 प्लस ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस 4 3 12 हो जाएगा बटे 2, अर्थात इसको अगर हल करेंगे और आगे तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस रूट में हो जाएगा 13 बटा 2, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इससे करेंगे, बस कंडीशन क्या है, इसके बीच में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, बार बार रिपीट होना चाहिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए इसका एक और ट्रिक आता है, एक और ट्रिक है। जैसे मान लीजिए रूट में दे दिया 12 प्लस रूट में 12 प्लस, ठीक है, फिर रूट में 12 प्लस फिर रूट में 12, ऐसे ऐसे डाट डाट कर दिया इनफाइनाइट तक। देखिए इसको आप चाहें, सुनिए, इसको चाहे तो आप ये जो ट्रिक लिखा गया है इस ट्रिक से आप कोई भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे प्लस का क्वेश्चन कोई भी रहेगा, आप इससे क्या कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत जगह ट्रिक में ऐसा बताया गया है कि वो भी काम करता है, लेकिन क्या होना चाहिए, ये जो संख्याएं बार बार रिपीट किया जाए है, ठीक है, इन संख्याओं में अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इन दोनों संख्याओं को ऐसे दो भागों में तोड़िए, दो भाग में इसको क्या करिए, ब्रेक करना है कि इसका डिफरेंस कितना का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। जैसे मान लो अगर हम इसको तोड़ते हैं तो 4 और क्या 3 हो जाएगा। अगर सुनिए भाई, अगर ऐसी संख्या अगर कोई दी रहती 12 ऐसे दिया है, जैसे रूट 12 ऐसी संख्या कोई दिया गया, अगर आप उसको दो भाग में ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद अगर उनके बीच का जो डिफरेंस है, यानी इसके और इसके बीच का जो अंतर है वो कितने का, 1 का डिफरेंस है, तो उन संख्याओं तो उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। यानी जो बड़ी संख्या होगी वही क्या होगा, उत्तर होगा इस प्रश्न में। अगर ऐसा प्रश्न अगर आता है जिसको आप दो भागों में तोड़ सकते हैं, उसका आंसर कितना है, 4 रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल में देखिए इस माध्यम से अगर देखिए तो 1 प्लस हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसको लिखे रूट में 1 प्लस x का मान कितना है, 4 गुणे 12 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 2, तो 1 प्लस, अब इसको करेंगे तो 12 चौक 48, 48 से 49 और बटे कितना है 2, 49 रूट से 12 है, कितना जाएगा 7 आएगा, यानी 1 प्लस 7 अपॉन 2 यानी 8/2 इक्वल टू 4। तो आप देख रहे हैं इससे भी आंसर आ रहा है और इससे आंसर आ रहा है, लेकिन ये हर जगह काम नहीं कर पाता है, इसलिए यह जो फार्मूला ये हर जगह क्या करता है, काम करता है। तो मेरे बोलने का मतलब ये था, अगर ऐसी अगर कोई संख्या अगर आ गई, जैसे मान लीजिए मैं एक संख्या ले लूँ, जैसे मान लो रूट में दिया है 72 प्लस रूट में दिया है 72 प्लस रूट में दिया है 72, ठीक है, इसका अगर आप करेंगे तो इसको भी दो भागों में तोड़ सकते हैं, 9 8 72 होता है, अंतर कितने का है, 1 का अंतर है, तो जो इसकी बड़ी संख्या होगी वही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ होगा। अब चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक अगला लेता हूँ टॉपिक, ठीक, अगला टॉपिक रहेगा। अब देखिए यह अगर मान लीजिए यह जो वैल्यू है अगर ये निगेटिव होता, ये क्या होता, निगेटिव होता, ऐसे मान लीजिए निगेटिव होता, तब सिर्फ क्या होता है, यह होता, यह होता। देखिए अगर किसी संख्या में, देखिए अगर कोई संख्या में अगर निगेटिव दिया है
तो उसका यह होगा। अब देखिए इसमें अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए तो अगर हम इसमें कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास है ना, रूट में कितना लिखा है 5 माइनस रूट में 5 माइनस रूट 5 लिखा है माइनस रूट 5 लिखा है, डॉट डॉट कितना इनफाइनाइट तक लिखा है। तो आप गेस करेंगे कि ये गेस करिए कि यह इनफाइनाइट पॉइंट है, कितने तक है, इनफाइनाइट पॉइंट तक है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो अगर फार्मूला मैंने क्या लिखा, अगर इस केस में अगर माइनस का केस अगर आता है तब फार्मूला क्या होता है, -1 होता है प्लस रूट में कितना होता है 1 प्लस क्या होता है 4x अपान क्या होता है 2। अब देखिए -1 हो जाएगा प्लस, अब देखिए 1 प्लस 4 गुड़ी कितना हो जाएगा 5 अपान में कितना हो जाएगा 2, अर्थात इसको हल करेंगे तो -1 और प्लस यानी कितना 4 × 20 21 बटे कितना 2। अगर आप इसको लिखना चाहें ऐसे लिख सकते हैं √21 माइनस क्या लिखते हैं 1 अपान 2। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा। इसी तरह और भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इसमें दिया था, जैसे मान लो मैं लिया था यहाँ पे, वही क्वेश्चन सेम लेता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये होता रूट में 12 माइनस क्या होता है रूट में 12 माइनस रूट में 12 माइनस रूट में 12। ठीक, अगर ऐसे क्वेश्चन दिया रहता डॉट डॉट किधर तक इनफाइनाइट तक, तो इसको ट्रिक से भी आप करेंगे। यह ट्रिक उन्हीं पे काम करेगा जिनके बीच का डिफरेंस क्या होगा 1 होगा, तभी यह ट्रिक लगेगा। नहीं जैसे मैंने बताया कि अगर जो 4 12 और ये 12 और इनके बीच देख लीजिए 12 और को अगर 2 भाग में तोड़ेंगे तो कितने तोड़ेंगे 3 और कितने 4, 3 और 4। तो अब देखिए इनके बीच का अंतर कितने का है, अंतर कितने का 1 है। अंतर कितने का होना चाहिए 1 का होना चाहिए। अगर अंतर 1 का है माइनस के केसेस में, अगर अंतर अगर 1 का आता है तो जो सबसे छोटी संख्या होगी, जो छोटी संख्या होगी वही क्या होगा आंसर होगा, वही क्या होगा उत्तर होगा। तो चलिए इसको ट्रिक्स पे भी करते हैं, है ना। ट्रिक क्या कहती है कि -1 है ना प्लस अंडर रूट में क्या होगा 1 प्लस 4x अपान कितना हो जाएगा 2। अब देखिए -1 प्लस है ना 1 प्लस 4 गुणे 12 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 2। अब देखिए इसको अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा कि -1 हो जाएगा और एक 12 चौक 48 49 अगर रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा +7 और नीचे कितना हो जाएगा 2। 7 में से निकलेगा नहीं 6/2 और क्या आएगा 3 आंसर आएगा। तो मैंने आपसे क्या बताया कि अगर इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसका फैक्टर ऐसा बनता हो कि जिनके बीच का डिफरेंस कितने उनका होना चाहिए 1 का होना चाहिए, अगर इसके बीच का डिफरेंस अगर 1 का रहा है तो इसकी जो छोटी संख्या होगी वही क्या होगा आंसर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया था एक और देखिए फॉर एग्जांपल में, ठीक है देखिए जैसे ये मान लीजिए रूट में है 72 माइनस रूट में कितना है 72 माइनस रूट में 72 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट है। तो मैंने आपसे कहा कि अगर इसमें किसी भी संख्या को आप देख लीजिए, अगर इसको 2 भाग में ब्रेक करिए कि अंतर कितने का हो 1 का हो। अगर अंतर अगर 1 का होगा तो मैंने लिख लिया 8 और 9 लिख लिया। अंतर कितने का है 1 का है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का 1 का है। तो जो छोटी संख्या होगी इसकी, इन दोनों में जो सबसे छोटी संख्या होगी वही क्या होगा उत्तर होगा, वही क्या होगा उत्तर होगा। तो छोटी संख्या क्या 8 है, इसलिए क्या होता है उत्तर किसका क्या होगा 8 होगा। अगर ये सुनिए भाई, अगर ये पॉजिटिव होता है ये प्लस होता तो ये आंसर क्या होता बड़ी संख्या क्या होता उत्तर होता। अगर ये प्लस होता तो बड़ी संख्या उत्तर होता, अगर माइनस है तो छोटी संख्या क्या होगा उत्तर होगा। तो डियर उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए जैसे कि यह हो गया। अब अगर कोई संख्या जैसे मान लो कोई वैल्यू दिया है जैसे, अब देखिए एक टॉपिक और बताया था उसको भी। ठीक है, अभी तो ये प्लस माइनस का केसेस था, अब मैं लूंगा मल्टीपल का केस लूंगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास y बराबर अगर दिया है रूट में a, ठीक है, फिर रूट में a, फिर रूट में a, फिर ऐसे रूट में a, फिर ऐसे ऐसे अगर इनफाइनाइट तक दिया है तो y का मान किसके बराबर होगा a के बराबर। बस ये आप ध्यान रखिए y का मान किसके बराबर होगा a के बराबर होगा। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कि यह होगा, जैसे मान लो हमने लिख दिया ले लिया क्वेश्चन ले लिया, मैंने क्वेश्चन ले लिया रूट में 3, फिर रूट में 3, फिर रूट में 3, फिर रूट में 3,
ठीक है, ऐसे कर करके इनफाइनाइट तक लिया गया। तो y का मान जो हो जाएगा, y का जो मान आ जाएगा वो ये जो संख्या दिया है वही संख्या इसका क्या होगा, उत्तर होगा। अगर ऐसा कोई भी प्रश्न अगर मल्टीप्लिकेशन में केस में आता तो वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन है अगला, एक क्वेश्चन और ले लो, रूट में दिया है 5 दिया है, फिर रूट में 5 दिया है, फिर रूट में 5 दिया, फिर रूट में 5 दिया, तो इस इनफाइनाइट तक दिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर ही क्या होगा, 5 होगा। क्यों? क्योंकि यह इनफाइनाइट पॉइंट तक क्या कहता है। और आपको पता क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट तक जाएंगे तो अगर रूट 5 है मल्टीप्लाई अगर रूट 5 अगर आप गुणा करते हैं तो अगर इसके पावर इनफाइनाइट है तो भी आपको पता है इसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। तो उस केसेस में आप इसका आंसर हमेशा कितना लेंगे, हमेशा 5 ही होगा। ठीक है, तो उम्मीद कर अगर y बराबर ऐसे दिया रूट में a फिर मल्टीपल रूट में a फिर रूट में a फिर रूट में a, और ये कितने टाइम्स के लिए, n टाइम्स के लिए दिया गया है। कितने टाइम के लिए, n टाइम्स के लिए अगर दिया गया है तो इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं इसको बेसिक भी बताऊंगा और ट्रिक से भी बताऊंगा कैसे किया जाएगा। तो आइए लेट ना करते हुए टॉपिक पे चलते हैं। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, यानी ले लिया मैंने रूट में 3, फिर मैंने रूट में 3 ले लिया, फिर मैंने रूट में क्या लिया, 3 ले लिया, और मैंने ले लिया n। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे n टाइम्स का मतलब कि यह संख्या कितनी बार लिखी गई है, तो आप देख रहे हैं n इक्वल टू ये कितनी बार लिखी गई, 3 बार लिखी गई। n बार कितने, 3 लिखा गया, और a का भी मान कितना है, a बराबर भी कितना है, 3 है। बस आप ये ध्यान रखिए, यानी कि n बराबर भी 3 है और a बराबर भी क्या है, 3 है। तो इस यह जो हमारा ट्रिक है इससे में आप क्या करिए, मान को रखिए। तो देखिए मान रखेंगे तो इस क्वेश्चन का मान रखें यानी 3 के पावर हो जाएगा। अब देखिए 3 के पावर, अब n का मान कितना है, 3 है ना, तो 2 के पावर हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और देखिए फिर इसको ऐसे करेंगे, फिर 2 यानी 2 के पावर फिर कितना रखेंगे, 3। सुन लीजिए फिर भाई, देखिए अगर हम इसमें y बराबर रूट में 3 रूट में देंगे टाइम्स मतलब दिया हो, जैसे जितनी बार दिया हो, जितना बार दिया होगा उतना n का मान लिखेंगे। यहाँ पे 3 बार दिया है, 1 2 3, तो मैंने n का मान कितना लिखा है, 3 लिखा है। अब देखिए a का मान यहाँ पे क्या है, a बराबर क्या है, 3 है। फार्मूला क्या है, y बराबर है, जैसे मान लो मैं ये इसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला लिखा, तो यहाँ a का मान कितना है, 3 है, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। और फिर इसके पावर में है 2 के पावर क्या है, 3, यानी 2 के पावर n था तो n का मान क्या है, 3, तो मैंने 3 रख दिया। -1 है तो मैंने -1 ये लिख दिया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3। अब देखो, अब 2 के पावर अगर 3 है तो इसका मान कितना, 8 होता है, माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 के पावर 3 का मान कितना होता है, 8 होता है। तो आप देखिए 8 में से अगर 1 को घटाएंगे तो यानी 3 के पावर कितना हो जाएगा, 7 इंटू कर देगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए अब ये तो हो गया बेसिक। अब इसको ट्रिक से कैसे करेंगे, देखिए भाई ट्रिक से तो सबसे पहले इसके बीच में संख्या जो दिया गया है, कितना दिया गया, संख्या दिया गया। तो देखिए इधर देखिए 1 2 3 है ना, तो इधर 2। अब देखिए रूट का मतलब होता है 2, ठीक है, रूट का मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो आप देखिए संख्या कितनी बार लिखा गया, 2 2 2, कितना बार लिखा गया, 2 2 2। अब ये संख्या का बेस कितना है, हम सबको पता है, संख्या का मान कितना, 3 है। 2 दूना 4 दूनी 8, तो जितना है जो 2 दूना 4 दूना 8 उसको आप इसके बटे में लिख दीजिए और इससे एक कम ऊपर लिख दीजिए, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जैसे ध्यान दीजिए मैं कोई और ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है रूट में 5, हाँ, इंटू रूट में 5, और फिर ये हो जाएगा हमारे पास रूट में 5, और फिर ले रहा हूँ, चलिए यही ठीक है। तो अब आप गिनिए, देखिए तो अगर नहीं तो एक और ले लीजिए, है ना, हो गया। तो मैंने क्या बताया कि अब देखिए यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2, यहाँ 2, तो 2 दूना 4, 2 दूना 8, 8 दूनी 16, कितना हो गया, 16 हो गया। तो अब हम इसको 5 लिखेंगे क्योंकि इसका मेन वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 लिखेंगे। मैंने कहा इन सबका गुणा करें, 2 दूना 4, 2 दूना 8, दूनी 16 रहेगा, तो इसको आप लिखिए 16 लिख दीजिए और इससे एक कम ऊपर लिख दीजिए 15, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अगर n टाइम्स के लिए अगर दिया है तो ये ट्रिक कैसा लगा आपको।